प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन लेकर आई हूँ, जो कि है प्रार्थना के विषय में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए? जब हम अकेले प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना, तो हमें कैसे करना चाहिए? आइए हम लोग इस वचन के द्वारा करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो क्या करते हैं, अकेले प्रार्थना करना उन्हें नहीं पता होता है कि हम लोग कैसे करें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को वचनों के द्वारा बताऊंगी कि हम लोग अकेले प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि लिखा है बाइबल में मत्ती 6 अध्याय के 5 पद में हम लोग देखेंगे, लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर वचन हमें बताता है कि जब हम प्रार्थना करें तो अपना मुंह कपटियों के समान न बनाएं। हमें अपने मुंह को आनंद के साथ खुशी के जैसा अपने चेहरे को बनाना है। हमें खुश होकर हमें प्रभु से प्रार्थना करने जाना है। हमें कपटियों के समान अपने चेहरे को बनाकर हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, और न ही हमें लोगों को दिखाने के लिए हम अपने मुंह को बनाए कि हम लोग जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें लोगों को दिखाने के लिए हमें उनके सामने बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं करना है। हमारी जो विषय हो, जो हमारी आवश्यकता हो, हम उस प्रभु को उस प्रार्थना के द्वारा बता सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। बहुत से ऐसे मसीही भाई और बहन होते हैं मेरे प्रियो, कि जो प्रार्थना करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम विश्वासी हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, मगर उनके जीवन में प्रभु है ही नहीं, तो उनकी प्रार्थना का क्या प्रतिफल मिलेगा? मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना जब हम करें तो कपटियों के समान न हो और लोगों को दिखाने वाला प्रार्थना हम कभी न करें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम उस समय प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे वो हमारा पिता नहीं सुनेगा और वो हमें नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और हमें आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना नहीं करना है। हमें जहाँ भी हमें प्रार्थना करना है, हमें सच्चाई के साथ, हृदय के साथ प्रभु से करना है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा। और आगे हम लोग देखेंगे, तो जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, प्रभु हमें कह रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हमें क्या करना है? हमें शोरगुल में नहीं प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। हमें लोगों के बीच में नहीं अकेले की प्रार्थना करना है। जैसे कि बगल में कोई चिल्ला रहा है या कोई शोरगुल हो रहा है तो हमें वहाँ पर जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हमें कहाँ करना है? एक वो जगह हो जहाँ पर कोई भी ना हो, शून्य जगह हो जहाँ पर सिर्फ हम प्रभु से वार्तालाप कर सके। हमें उस जगह पर जाना है, हमें उस जगह पर जाकर प्रभु से प्रार्थना करना है। तब प्रभु हमसे बात करेगा और हमारी बातों को सुनेगा। और जहाँ शोरगुल होता है वहाँ पर हम अपनी बातों को प्रभु के सामने नहीं रख पाएंगे और न ही प्रभु हमसे बात कर पाएगा। इसीलिए इसमें लिखा है कि अपनी कोठरी में जाओ, द्वार बंद कर और अपने पिता से प्रार्थना कर जो तुम गुप्त में देखता है। मेरे प्रियो, वो हमें गुप्त में देखता है और वो हमें गुप्त में ही हमसे वो मिलना चाहता है। जब हम लोगों के साथ रहेंगे तो प्रभु हमसे कैसे मिलेगा? जब हम गुप्त में रहेंगे तभी ना प्रभु हमसे मिलेगा। मेरे प्रियो, इसी तरह से हमें प्रार्थना करना है कि हम जब भी प्रार्थना करें तो हम एकांत में जाएं, उस जगह पर जाएं जहाँ पर कोई भी आवाज़ ना हो, कोई भी शोरगुल ना हो, कोई भी ना हो। एकांत में हमें अकेले प्रार्थना ऐसा ही करना है मेरे प्रियो। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाइबल की पुस्तक में यीशु मसीह भी जब प्रार्थना उन्हें करना होता था अकेले, तो कहाँ पर जाते थे? वो सीधा चल जाते थे पहाड़ पर, वो अकेले हो जाते थे प्रार्थना करने के लिए। आज उसी प्रकार से आज हमें भी जब हम अकेले वाला प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें अकेले होना ही है। हमें अकेले होकर ही प्रार्थना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। और लिखा है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे, गुप्त में होकर प्रार्थना करेंगे प्रभु के सन्मुख में जाकर, तो प्रभु भी हमें जो गुप्त में देखता है वो हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, हमें आशीष देगा, अपने अभिषेकों से भरेगा।
हमें अपनी बड़ी बड़ी बातों को बताएगा। हमें ऐसा ही करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि जब हम प्रार्थना करें तो हम क्या करें कि हम एकांत जगहों पर जाएं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, किसी की आवाज़ ना हो, कोई भी शोरगुल ना हो। ऐसा ही प्रभु के सामने जब हम लोग जाएंगे तो प्रभु भी हमारी आवाज़ों को सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो अपना उत्तर भी देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि हमें किसी व्यक्ति से अकेले बात करना होता है तो हम लोग कैसे जाते हैं उसके पास कि सामने वाले उसके साथ वाले व्यक्ति को हम लोग हटा देते हैं और क्या करते हैं, हम किसी एक व्यक्ति से जिसकी हमारी आवश्यकता होती है, जो ज़रूरत होती है, हम लोग उससे बात करते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब हम उससे अकेले में बात करेंगे, यदि उसके पास उसके अगल बगल में कोई रहेगा तो सुन लेगा। इसीलिए तो मेरे प्रियो, आज हमें भी उसी प्रकार से हमें अकेले ही करना है कि हमारी जो प्रार्थना है, जो हमारी बात है, जो हमारे मन में बात है, वो जब हम प्रभु से कहें तो दूसरा सुनने ना पाए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अकेले में जब प्रार्थना करें तो हम किसी एक सुनसान जगह पर जाएं, एकांत जगह पर जाएं जहाँ पर कोई भी शोरगुल ना हो। अपने एक कोठरी हो जैसे, यदि उसमें कोई भी ना हो तो हम उस जगह पर जाएं और उसे अंदर से जो दरवाज़ा बंद करें उसमें जाकर अपने प्रभु से प्रार्थना करें। तब प्रभु हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, हमसे बात भी करेगा। मेरे प्रियो, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अगला वीडियो ऐसे प्रभु के वचनों का जो अर्थ है मैं आप लोगों को बताती रहूं। गॉड ब्लेस।